मुझे क्या पता था दादू कि जिस इंसान ने मुझे पैदा किया वही मेरी हकीकत नहीं जानता। मेरी हकीकत क्या है दादू? मैं कौन हूँ भी या नहीं? क्या मैं बेवजह हूँ? क्या मेरा कोई घर नहीं, कोई बाप नहीं? आपको पता है दादू, सिर्फ पापा का ख्याल ही मुझे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाता था, लेकिन आज वही ख्याल मुझे नाजायज होने का एहसास दिला। दादू, जब मेरी जरूरत ही नहीं तो मुझे पैदा ही क्यों किया? या पैदा करके मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? या मुझे किसी कचरे में क्यों नहीं फेंक दिया? नहीं बेटे, मैंने ये तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओ, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है। तो एक बात बताएं, ये तो हकीकत है ना कि मैं पापा की बेटी हूँ, आपका खून हूँ, मैं नाजायज नहीं हूँ? मैंने जाने का इरादा बदल दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं बहुत खुश भी हूं, मगर क्या? मैंने तो सुना था कि वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता, लेकिन मुझे तो ये वक्त हर रोज जख्म देता है। जब भी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ, ये दीवार बन के मेरे सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ बैठो। तुम टेंस हो, I can see that. But why? मैं ये समझ नहीं पा रहा। खावर पाकिस्तान आ रहा है। खावर? ये कौन है? ये वो शख्स है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कभी ना खत्म होने वाला सफर बन गई। यही वो शख्स है जिसने मुझे जिंदगी भर का भरोसा दिया और चंद पलों में अपना रास्ता बदलकर मुझे बेमंजिल कर दिया। यही है वो शख्स जिसके मौजूद ना होते हुए भी मेरी सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती रही। बीना का बाप, उसका पापा। अभी भी प्यार करती हो उससे? अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है? नफरत करती हूं मैं उससे। सारी जिंदगी सिर्फ एक मौके की तलाश में रही कि अपनी सारी महरूमियों, अजियतों और परेशानियों का हिसाब ले सकूं उस शख्स से। मैं तो जिंदगी के हर मोड़ में तुम्हारे साथ हूं। अब तुम अकेली नहीं। ये स्ट्रेस ना लो प्लीज। तुम्हारी वजह से मुझ में बहुत मजबूती आ गई है। थैंक यू। दिलकान, मैं जिंदगी के हर अप एंड डाउन में तुम्हारे साथ हूं।
आज के बाद तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर परेशानी, हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। खावर खैरियत तो है? नहीं 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 अम्मा, अम्मा मुझे यहाँ चैन नहीं आ रहा ना। मेरी एक गलती को आपने इतने अरसे तक छुपा के रखा। अकेली सारी परेशानियां, सारे दुख झेलती रही। नहीं अम्मा नहीं, बस बहुत हो गया। मैं आ रहा हूँ और अपनी गलती का वहां आके सामना करूंगा, बस। अरे क्यों इस उम्र में मेरे सर में खाक डलवाना चाहते हो? तुम्हारे घर को आबाद रखने के लिए सारी जिंदगी जो मैंने कुर्बानियां दी हैं, क्या वो सब रायगां जाएंगी? सब खाक में मिल जाएंगी? मगर अम्मा, मैं आपको इन तमाम परेशानियों के बीच तन्हा नहीं छोड़ सकता। पर दैट्स इट अम्मा, मैं आ रहा हूं। खाबर, तुम हरगिज़ यहाँ नहीं आओगे। और अगर तुमने यहाँ पर एक कदम भी रखा तो ये जान लो कि तुम्हारा दूसरा कदम मुझे कंधों पे उठाए हुए कब्रिस्तान में होगा। ना आओ मेरा बेटा, मत आओ। अम्मा, अम्मा, अम्मा। मामा अब पापा से बातें करती हैं। अब उन्हें ये क्यों नहीं बता देती कि मैं उनके लिए कितना तड़पती हूँ, उनको कितना याद करती हूँ। आपने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया होगा? उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? सारी जिंदगी तुम्हें किसी तरह की भी परेशानी नहीं होने दी। एक अकेली औरत का इस माशरे में ये सब कुछ करना आसान तो नहीं है। उसे तो इतना भी एहसास नहीं है कि उसकी जवान बेटी की इज्जत संभाल कर बैठी। एक बाप के जितने भी फराइज होते हैं वो सब निभा रही। अब मेरी बात करवाए ना, मैं उन्हें समझा लूंगी। तुम बीच में मत बोलो। ये मेरा और उसका मामला है। रेहान, मुझे आंटी की ज़हनी कैफियत पर शक है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम कहना क्या चाह रही हो कि मेरी अम्मी पागल हो रही है? नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मुझे लग रहा है कि वो किसी ज़हनी दबाव में है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आप खुद देखें ना, आंटी कितनी परेशानियों से गुजरी हैं। पहले आपकी शादी, फिर फरहान का इस घर से चले जाना। एक माँ के लिए ये आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ मेरे साथ भी उनके हालात ठीक नहीं हैं और मैं अपनी सारी गलतियों को मानती हूँ, पर मैं आंटी को इस हाल में नहीं देख सकती। ये तो समझ में नहीं आ रहा। शम्मी की फिक्र हो रही है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आंटी को बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। रेहान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अम्मी, बोलें, क्या बात है? पहले यहाँ से फारिग हो जाओ, फिर मुझसे बात करना आके। ठीक है माँ।